गुरु महाराज जी का आज्ञा मैंने आज तक पालन करते आ रहा, और उन्होंने कहा कि 1008 आपको सेवा करना है, ऐसी है। तो आप भागवत जी का स्वाध्याय किया करिए। भागवत जी यूं तो देखो, भागवत जी की कथाएं यूं तो आप भगवान की कथा कोई भी सुना, इसमें कोई दोष नहीं है। जी जी, भगवान की कथाएं सुनाने में दोष नहीं है, खूब सुनाइए, भगवान का कीर्तन करिए, पर व्यास पीठ पर बैठ करके अनुष्ठानात्मक कार्य यदि करना है तो उसके कुछ नियम हैं। तो भागवत जी जब कर रहे हैं तो व्यास पीठ पर तो लोग वैसे ही जजमान बैठाते हैं, और हमारे साथ जो भी हैं व्यवस्थापक हैं जो सब काम कर रहे हैं। अब हमको छोटे स्तर से कथा किए, पर धीरे धीरे बहुत विशाल रूप में कार्यक्रम हो रहे हैं। अब हम सस्पेंशन में हैं कि करें या नहीं करें। अब महीने में 2-3 कथा तो कर ही लेते हैं। आज़ादे करके बिहार में ही कथा होती है, आसानी से लोग निःशुल्क सेवा देते हैं, कोई खर्च बर्च तो होता नहीं है, निःशुल्क लोग करवा लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप भगवान की कथा प्रवचन किया करिए, राम जी का गुणगान गाइए, कृष्ण जी का गुणगान गाइए। जो अनुष्ठानात्मक कार्य है, जैसा विधि है वो मैंने आपको कही। बाकी अच्छे कार्य जो हैं, कथा सुना करके समाज को भगवान की भक्ति की ओर लाना, इसमें किसी के लिए कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपकी प्रति जो बांके बिहारी की जो असीम कृपा है, उस कृपा को देख के मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न हूँ कि इतनी सुंदर सनातन धर्म के मानने वाले अनेकों संत महात्मा भक्त आए, पर पहली सेवा आपके द्वारा शुरू हुई अखंड महाभंडारा और माओं की सेवा। हमें बहुत अंतः से जो है सेवा भक्ति हमारे अंदर भी जागृत हो गई कि हमें भी ऐसी कृपा करे बांके बिहारी की, हमें भी ऐसी सेवा करने का मौका मिले और करूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और किसका सवाल दादाजी को देना? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला से हूँ। गुरुजी मेरी छोटी बुआ आपको राधे राधे बोलने के लिए बोली है। राधे राधे। जी गुरुजी। गुरुजी पहला सवाल मेरी बुआ का है, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है तो क्या वो शंख बजा सकती है? कौन शंख बजा सकती? बुआ, बुआ की सवाल है। बुआ? हाँ जी। ऐसा है कि शंख ना लक्ष्मी जी के भाई होते हैं। जी गुरुजी। तो आपकी जो बुआ हैं वो भी एक लक्ष्मी हैं। जी। तो शंख उनके भाई हुए। जी गुरुजी। और भाई को क्यों बजाना है? जी गुरुजी। दूसरा सवाल मेरा है, क्या शंकर भगवान और भगवान श्री कृष्ण जी का माला जाप एक ही माला से कर सकते हैं, नाम जप? हाँ, तुलसी की माला से भगवान श्रीमन नारायण का, कृष्ण का, राम जी का तुलसी की माला से जप होता है, शंकर जी का रुद्राक्ष की माला जी। से। गुरुजी एक सवाल और है मेरा, मैं 21 वर्ष का हूँ तो क्या मैं गुरु मंत्र ले सकता हूँ? मेरे गांव के लोग बोलते हैं कि शादी होने के बाद ही पति पत्नी का एक ही गुरु होना चाहिए, अलग अलग नहीं बनाते बोलते हैं गुरुजी। हाँ तो पहले भी ले सकते हैं। ध्रुव जी का कौन सा विवाह हुआ था? 5 साल में गुरु मंत्र ले लिया था उन्होंने नारद जी से। जी गुरुजी। तो गुरु मंत्र ले सकते हैं, विवाह हो तो पत्नी को दिला देना। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। दे दो दादाजी को दो। महाराज राम राम। राम राम। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। मेरा सवाल ये है जी, मेरे बच्चे बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं। 2 लड़के हैं, दोनों बदमाश टाइप हैं। ये मुझे बहुत दुख देते हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, मुझे रोटी के लिए परेशान करते हैं। बच्चे मैं परेशान करते हैं? आपकी शरण में आया हूँ। मैं कल आज सुबह मैं 6 बजे की गाड़ी पकड़ी है मैंने दिल्ली से। बेटा परेशान करता है? हाँ हाँ, दोनों बेटियाँ दोनों ही ऐसे हैं, नशेड़ी हैं, परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मुझे रोटी के लिए धक्के खिलाते हैं। मुझे तो आपको भोजन प्रसादी नहीं देते? मेरे 5 ऑपरेशन हो गए हैं जी गुरु महाराज। दोनों आँखों का ऑपरेशन हो गया, मेरा हर्निया का ऑपरेशन हो गया, प्रोस्टेट का हो गया और बवासीर का हो गया। चलो भगवान सब ठीक करेंगे। बच्चों को समझाओ तो वो ले आना कथा में, हम समझाएंगे। अच्छा जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी पहले मुझे कल संत सेवा करनी है, मुझे संत सेवा करनी है कल। ठीक है, कर लो। और गुरुजी मैं जैसे तिलक लगाता हूँ, आपने बोला तिलक लगा के रखा करो, तो गुरुजी मैं तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन लोग? पड़ोस के लोग रहते हैं और लोग वहाँ रहते हैं, जो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? जी सर। देने तो और गुरुजी जैसे हम जो मुझे गाली देने कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को गाली देते तो मुझे बुरा लगता, तो मुझे मेरे मुँह से भी गाली निकल जाती। कोई नहीं, भगवान को गालियाँ तो शिशुपाल भी देता था ना, गालियाँ तो शिशुपाल भी देता था। जी गुरुजी। चिंता ना करो, भगवान को गालियाँ देने वालों का अपने आप सब भगवान इलाज करते हैं। गुरुजी बोलते हैं का नाम, जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये थे, तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। तो नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरुजी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो
उनके अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरु जी। तो वो बोलते तो का भगवान नाम को गालियां देते हैं। मुझे नहीं, वो बोलते का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे। तो मुझे हाँ, तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही, तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो नहीं तरीके सर, से सुनाओ। गुरु जी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। गुरु जी वो ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरु जी। नहीं, अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना दो चार तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ज्यादा ना मारना, हाथ पांव न टूटे बस। नहीं गुरु जी, मैंने तो बोला, मैंने कहा आपके जैसे आपके गुरु जी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है? हाँ। तो बोले हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भाई, तो रातों रात निकल आए बाहर। बोले तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। अच्छी बातें होती हैं। भगवान देखो, भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं और जो गलत है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने ही से सुधरेंगे। मैं गुरु जी दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं तो बस हाथ पाँव ना टूटे। वो लेडीज गुरु जी, वो लेडीज थी, इसकी बात कौन है? अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारते। वो लेडीज फंस गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है ये? हाँ, तो ये पत्नियां लेडीजों को तुम्हारी पत्नी संभाले। ये तो डरती है उनसे। अरे काहे डरती है? झांसी की रानी बनो। यह मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसा ऐसे बोलोगे। कहते मैं गुरु जी से आपकी शिकायत करूँगा। ये सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। और गुरु जी ये भी है, मेरा ये भांजा है, लेके आया हूँ ज़बरदस्ती से। ये दारू बहुत पीता है और बहुत ऐब करता रहता है। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। जी, वो तो कभी कभार संगत में पड़ जाता हूँ इसलिए पी लेता हूँ। शराब पी लेते हो? जुआ भी खेलते हो? जुआ नहीं खेलता हूँ। और शराब पीते हो? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। तो काहे पीते हो शराब? कभी कभार संगत में पड़ जाते हैं तो पी लेते हैं। कौन सी संगत? शाम को दोस्त मिल जाते हैं और दोस्त फ़ोन करते हैं तो चला जाता हूँ फिर। अरे ऐसी संगत ना किया करो। जो संगति आपको शराबी बनाए, जो संगति आपको गलत करे, ऐसी संगति नहीं करनी चाहिए ना बेटा। ठीक है जी। राधे राधे गुरु जी। जय मेरे पति हैं, वो दारू पीते हैं। अब नहीं पियेंगे, खड़े हो जाओ, बात कराओ। नहीं गुरु जी, कल इनका एक्सीडेंट हो गया था तो गाड़ी मोटरसाइकिल वहाँ दुकान पे खड़ी है, 5-6 हज़ार रुपये में लगेंगे। बात कराओ। बहुत दारू पीते हैं सर। अब नहीं पीना दारू। बच्चे हैं? एक लड़का है छोटा सा। बात कराओ उनसे। काहे शराब पीते हो भाई? अब नहीं पीऊँगा गुरु जी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पीऊँगा। फिर ठीक, तोड़ ना देना माँ कसम। नहीं पीऊँगा गुरु जी, नहीं माँ पीऊँगा। है? हाँ माँ है। फिर सही है। नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा। अब नहीं पीना। पैसे बचाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और अच्छे से अपने लिए घर बनाओ, अच्छे जिंदगी जियो, दान पुण्य करो, पैसे हैं तो। ठीक है गुरु जी। और क्या। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी। सब बैठ जाओ बेटा। मेरा नाम सर्विता है, मैं 21 साल की हूँ, कल्याण महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने इस साल 16 सोमवार का व्रत किया था, पर व्रत में मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं सही में मन से कर रही हूँ कि ऐसे ही कर रही हूँ। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 16 सोमवार पति के लिए करते हैं, पर मैंने तो मेरे भगवान के लिए और खुद के लिए किया था। पर अगर किया ही है, सबको ऐसा लग रहा ही है, तो फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप रहे लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले?
हिमालय में। हैं? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ अब? पढ़ी हो? पढ़ रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, MBA करने वाली हूँ। और माता पिता क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। बिजनेस है। आप भगवान को भी शाकाहारी मानती हो हूँ। मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं पहला प्रश्न क्या था? कि जब 16 सोमवार कर रही थी थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा था, ऐसे लग रहा था मन से कर रही हूँ कि नहीं। तो नहीं, मन से किया। देखो 16 सोमवार किया तब तो बिहारी जी वृंदावन भेज दिए। शंकर जी की कृपा है, ये तो फल है। और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। हाँ। ब्रांडेड पति चाहिए। राधे राधे गुरु। हाँ सही है, सही सही। और क्या, बाजार में आदमी चीजें खरीदे ना तो ब्रांडेड देखता है पहले। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैंने आपसे 3 साल पहले दीक्षा ली थी और तब से रोज माला जप कर रही हूँ। अब थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हो रहे हैं मेरे को। पर अब पता क्या होता है कि अब जैसे श्रीमन नारायण आपने बोला था चलते चलते जप करो, काम करते करते, अब ना श्रीमन नारायण से बस मुझे से राधा 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 ये निकलता है नॉन स्टॉप। तो क्या इसमें कोई अपराध है? नहीं नहीं, अच्छा है। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया ना, श्री मतलब राधा। हम यही समझाते हैं। एक हमारी फ्रेंड है, उन्होंने भी श्री संप्रदाय से दीक्षा ली है। वो कहते नहीं आप श्रीमन नारायण का मेरा राधा नाम ही मन श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण जपेंगे ना तो वो राधा ही कहलाएगा, और राधा जपेंगे तो वो वही कहलाएगा। और मैंने उनसे ये भी कहा था, मैंने कहा पता नहीं हम बहुत अधम है, बहुत कपटी है, हमें पता नहीं दर्शन हो ना हो, पर कभी आखिरी क्षण में उनको सुख मिले हमें दर्शन दे सुख देने के लिए। तो मुझे राधा स्वरूप पसंद है, तो मैं इसलिए राधा 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 जप करती हूँ। अच्छा, और मेरे को ना एक अनुभव तो होते हैं, मेरे साथ तो अनुभव दिखे हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ, आप अगर चाहे तो। क्या? मैं यहाँ से फिर यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं आपके यहाँ पे या तो भैया फ़ोन लेके आ जाए, मैं मतलब मैं बताऊंगी तो यूट्यूब पे अभी आ अंदर जाएगा। मिलना, अंदर हम आपके लिए कुछ भेंट भी लेकर आए हैं। अभी बैठो, अंदर मिलेंगे तो अंदर बता देना। धन्यवाद। जी गुरु जी, राधे राधे। जी जी। मेरा एक सवाल है। जैसे कुछ दिन पहले मैं परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा लगाने जा रहा था, तो एक संत मिले, तो मैंने पूछा ये परिक्रमा मार्ग का रास्ता है? तो उन्होंने बोले हाँ। तो मैंने बोले कि आपको गुरु बनाए, गुरु मंत्र लिए हैं? तो बोले वो कौन सा गुरु है जो बड़ा बड़ा चूल रखते हैं, सोफा पर बैठते हैं, ऐसे वैसे आपको बारे में और प्रेमानंद जी के बारे में बहुत कुछ बोले हैं। तो क्या एक संत का ऐसा कहना, कौन बोल रहा धर्म और शास्त्र इसको इजाजत देता है? कौन बोल रहा था? है इस्कॉन का वो कोई संत है। अच्छा जी, मैं उनका साथ गया था, लेकिन मैं कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो भी एक संत है। लेकिन उनको कौन अधिकार दिया आपको बारे में ऐसा बोलने के लिए? वो कौन होते हैं बोलने वाले आपको, चाहे किसी को भी? समाज की यही स्थिति है कि खुद को कुछ करना नहीं है जी, और कोई कुछ करे तो उन्हें कुछ बराबरी कर नहीं पाते तो वो गालियां देते हैं जी। इसलिए लोगों का काम है कहना। शिशुपाल भगवान को खूब गालियां देता था। जी जी। इसलिए हम लोगों को भी बहुत सारे लोग गालियां देते रहते हैं जी। आदत हो गई है सुनने की जी। कोई बात नहीं। आप जवाब देख दिया, आप पकड़ के ले आते कि चलो भाई देख लो, जाके देखो देखो सेवाएं गौरी गोपाल में कितनी सेवाएं चल रही हैं, दिखाते हैं उनको भी। मैंने सब बात बोला उनको कि आप जाकर देखिए वहाँ पे क्या होता है, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। फिर बिना देखे आप किसी को कैसे बोल सकते हैं? तो बोलते हैं संत वैसे नहीं होते हैं, संत अलग होते हैं। तो फिर आप उनसे बोलते संत कैसे? आपकी तरह चुगली निंदा करने वाले जो निंदा चुगली करे। मैं उनको कुछ बोलता तो उनको और मुझ में क्या फर्क रहेगा? नहीं, बात ठीक है, पर जवाब तो देना ही चाहिए था जी। आप जवाब देते तो वो दूसरी बार बोलने से किसी और से बचते, लेकिन आपने नहीं जवाब दिया तो वो दूसरे से भी वही कहेंगे, तीसरे से भी वही कहेंगे, चौथे से भी। इसलिए
आपको उनकी तरह गाली गलौच नहीं करना, उनकी तरह गलत नहीं बोलना, पर उनके उत्तर तो देना ही है ना, उत्तर तो देना ही चाहिए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलो बेटा खड़े हो। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम देवांश चौधरी है, मैं बुलंदशहर से आया हूँ गुरु जी। जी गुरु जी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं मतलब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा बाधा आती हैं। गुरु जी ये मतलब इसका क्या कारण है? क्या बाधा है? सर ये दोस्तों की तरफ से कोई बाधा आती है, कभी कभी फैमिली की वजह से कोई ना कोई बाधा आती रहती है। दोस्त क्या बाधा डालते हैं? सर अगर मैं किसी दिन चला जाता हूँ उनके साथ तो सर कुछ ना कुछ केस हो जाता है, कुछ मतलब तो होनी हो जाती है। दोस्त यदि गलत हैं तो वो दोस्त ना बनाओ, शराबी हैं, नशेड़ी हैं, ऐसों को दोस्त ना बनाओ। जी गुरु जी। और अच्छे दोस्त बनाओगे तो अच्छी बातें होंगी, अच्छा रहेंगे आपके साथ, सब कुछ अच्छा होगा। यदि आपने गलत चुन लिया तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्त तो बनाओ ही। आजकल दोस्ती करने लायक लोग बचे ही कम। जी गुरु कभी कभी जाता हूँ, उसी में भी बाधा आ जाती हैं। मत जाओ, हमें दोस्त बनाओ आप। ओके गुरु जी। ठीक है। ठीक है गुरु। दोस्त आजकल बाजार में कौन दोस्त? शराब पीने वाले हैं आजकल बाजार में, सिगरेट पीने वाले लोग हैं। इनको क्या ये इनको दोस्त बनाए तो ये हमें भी सिगरेट पिलाएं, ये हमें भी शराब पिलाने लग जाएं। इसलिए इनको क्या दोस्त बनाना। थैंक यू गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी मैं आपको कुछ लेके आया हूँ। क्या? गुरु जी मेरा 2 प्रश्न है। बोलो। गुरु जी हमारे एक गुरु जी हैं, वो देखो सत्संग करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि 4 लोग हैं, 3 लोग तो गुरु जी आप भी बताते हो, और चौथा लोग कौन सा है गुरु जी? कौन सा लोक? हाँ 4 लोग नहीं है, 7 हैं। हाँ 14 भुवन 14 हैं, 7 नीचे 7 ऊपर। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। ये अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। अच्छा गुरु जी। गुरु जी एक बात और कहते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या रखा है ये मंदिर जाने से या पूजा करने से, मंदिर में जल चढ़ाने से मना करते हैं वो। फिर क्या करवाते हैं? वो अपना भजन करवाते हैं, अपना जो भी है उनका। नहीं तो उनका अपना खुद का भजन है। हाँ खुद का नाम जपवाते हैं। हाँ खुद को ही भगवान मानते हैं। हाँ गुरु जी मैंने उनसे कहा है कि मैं आपको नहीं मानूंगा। आजकल ये बड़ा झंझट है, आदमी खुद को ही भगवान मानने पे बैठा है, खुद भगवान बना बैठा है। गांव में सत्संग करते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। हाँ तो गांव के भोले भाले लोगों के बीच में कहते होंगे खुद को ही भगवान, तो लोग मान भी लेते होंगे, जैसे ये भैया भी बताए। कहते हैं क्या रखा है, मूर्तियों जाने से या मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से। हाँ। गुरु जी सब कुछ तो भगवान ही है। ठीक है, तो गुरु जी ऐसे गुरु जी को मानना चाहिए या नहीं? जो खुद को ही भगवान कहे कहाँ मानने की जरूरत है। रावण खुद को ही भगवान कहता था। यस गुरु जी। हिरण्यकश्यपु खुद को ही भगवान, जो खुद को ही भगवान कहे वो रावण और कुंभकर्ण की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा ये लोग राक्षस की कैटेगरी में आते हैं। जो खुद को ही भगवान माने वो राक्षस, क्योंकि राक्षस लोग खुद को ही भगवान मानते थे। पौंड्रक नाम का एक नकली भगवान बना घूमता, भगवान उसको मारे। भगवान, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान नहीं हो सकते कभी। ठीक है, समझा देना उनको। गुरु जी हम आपको पहनाना चाहते हैं। क्या? स्टॉल है। लाओ। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जब से आपकी कथा से जुड़े हैं तब से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और जब से 1.5 साल से आपकी कथा सुनी है और ठाकुर जी की सेवा करी है तब से बहुत अच्छे हैं। सब परिवार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। चलो भगवान सब अच्छा ही रखे। ठीक है, खुश रहो। बोलू। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं एक मराठी हूँ मतलब। जी। तो मेरे जो फैमिली है वो मराठी भगवान को ज़्यादा मानते हैं, जैसे पंढरपुर के विट्ठल भगवान। हाँ तो विट्ठल भगवान ही तो भगवान है, कृष्ण भगवान और विट्ठल भगवान कोई दो थोड़ी एक ही है। नहीं एक ही, वो मुझे पता है। तो वो हमेशा पंढरपुर जाते रहते हैं। सही है, सही है। मेरी फैमिली, लेकिन मेरा जो मन है वो वृंदावन में लगा है। ठीक है।
तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो मैं आती हूँ, लेकिन अगर मैं उनको बता के आऊँ ना तो वो नहीं भेजेंगे मुझे। तो अभी बिना बता के आई हो? हाँ, मैं 1 महीने में 3 टाइम आई और तीनों टाइम मैं बिना बताए आई। तो आप उनसे अलग रहते हैं? नहीं, साथ में ही रहते हैं। मैं स्टडी के लिए बाहर रहती हूँ। अच्छा। और जब भी मेरा मन करता है आने का तो मेरी एक फ्रेंड है जो यही रहती है, तो मैं उसको बताती हूँ। तो ये क्या मतलब सही है, जो विट्ठल नाथ जी हैं वही बिहारी जी हैं, जो बिहारी जी हैं वही, इनमें कोई अंतर नहीं है। मन आपका धाम वृंदावन से लगा, विट्ठल नाथ जी का प्राकट स्थल तो वृंदावन ही है ना? जी जी। द्वारिकाधीश ही तो पुंडरीक के पास गए थे। जी जी। तो विट्ठल नाथ